आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो रिश्तों की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं अंधेरी सच्चाई को सामने लाती है। ये कहानी है आरव और सिया की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे अनकहे सच और एक गलत फैसला किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से, एक ऐसी लाइन जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कैसे सिर्फ एक पल में सब कुछ बिखर सकता है। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो होता यह है कि अगली सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने बस एक अजीब सी, एक भयानक सी खामोशी होती है। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं। बस आरव अपने बिस्तर पर शांत पड़ा है और सिया एक कोने में चुपचाप रो रही है। और यहीं से एक गहरा रहस्य जन्म लेता है। तो सवाल यह है कि इस शांत सुबह का सच आखिर था क्या? कहानी का पहला हिस्सा हमें ठीक इसी सवाल के साथ उस कमरे में ले जाता है जहां सब कुछ जैसे थम सा गया है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पहली नज़र में तो सब यही सोचते हैं कि भाई ये एक हादसा है। पर सवाल ये था, क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था, या इस खामोशी के पीछे कोई और ही कहानी, कोई और राज छिपा था? यही वो सवाल था जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। अब इस दुखद सुबह की हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब आरव और सिया की दुनिया सपनों से भरी हुई थी। उनकी कहानी अरे बिल्कुल फिल्मी थी। कॉलेज का रोमांस, भविष्य के लिए हजारों सपने, ऐसे वादे जो लगते थे कभी नहीं टूटेंगे। उनकी लव स्टोरी की तो सब मिसालें दिया करते थे। ऐसा लगता था कि उनका प्यार तो हर मुश्किल को पार कर जाएगा। जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये जो फर्क है ना, यही इस कहानी की जान है। एक तरफ क्या था? प्यार, भरोसा, एक साथ देखे गए सपने, और दूसरी तरफ एक खामोश कमरा, एक खत्म हो चुकी जिंदगी और एक ऐसा सच जो कहा नहीं गया। सपनों और हकीकत के बीच की ये गहरी खाई ही इस कहानी का दिल है। चलिए अब वापस आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। कैसे वो हादसे वाली कहानी धीरे धीरे बिखरने लगी और उस एक फैसले का राज सामने आने लगा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। जांच शुरू हुई तो मामला बड़ा सीधा साधा लग रहा था। पुलिस को लगा एक्सीडेंट है, पर फिर उन्होंने फोन के कॉल लॉग्स खंगालने शुरू किए और बस यहीं से कहानी ने पलटी मारी। और आखिर में एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज ने सारा सच शीशे की तरह साफ कर दिया। मतलब एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलने लगे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं है। ये साफ हो गया था कि सच्चाई कुछ और ही थी, कुछ ऐसी भयानक जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं इसी भयानक सच के साथ हमारे सामने आता है इस कहानी का सबसे बड़ा आइडिया, खामोश तूफान। आखिर ये है क्या चीज? चलिए समझते हैं। ये लाइन देखिए, इसमें पूरी कहानी का निचोड़ है। हम सबकी जिंदगियां ना ऊपर से देखने पर एकदम शांत समंदर जैसी लगती हैं, लेकिन हमें क्या पता कि उसकी गहराई में कैसे कैसे भयानक तूफान छिपे हो सकते हैं। आरव और सिया के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बाहर से सब शांत था, पर अंदर एक तूफान पल रहा था। तो ये खामोश तूफान है क्या? सीधी सी बात है, ये वो अनकही बातें हैं, वो राज हैं जो रिश्तों में पनपते रहते हैं। हम उन पर बात नहीं करते, और वही खामोशी धीरे धीरे एक ऐसा तूफान बन जाती है जो सब कुछ उड़ा ले जाती है। हाँ, आरव और सिया की कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन ये हमें कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है। तो अब बात करते हैं उन सबकों की जो कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। इस कहानी से हम 3 ऐसे कदम सीख सकते हैं जो रिश्तों में ऐसे खामोश तूफानों को आने से रोक सकते हैं। पहला, पारदर्शिता की ताकत। दूसरा, हमारे फैसलों की अहमियत। और तीसरा, सच का सामना करने की हिम्मत। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, पारदर्शिता। देखिए, सिर्फ प्यार कर लेना ही काफी नहीं होता। अगर रिश्तों में ईमानदारी से खुलकर बातचीत नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। यही वो चीज है जो किसी भी खामोश तूफान को बढ़ने से पहले ही रोक देती है। दूसरा सबक, हमारे फैसले। हमने देखा ना कैसे एक गलत फैसला सालों के वादों को, सपनों को एक झटके में मिट्टी में मिला सकता है। इसीलिए कहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, समझदारी और सही रास्ते को चुनना बहुत जरूरी है। और तीसरा सबक, सच का सामना करना। ये कहानी हमें एक बात साफ साफ बताती है, सच कितना भी कड़वा हो, कितना भी भयानक हो, वो छिपता नहीं है, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और असली हिम्मत उसे छिपाने में नहीं, बल्कि उसे मानकर, उससे सीखकर आगे बढ़ने में है।
कितनी सही बात है ना। जैसे एक शांत बहती नदी के नीचे भी खतरनाक भंवर हो सकते हैं, वैसे ही एक सुकून भरी दिखने वाली जिंदगी में भी गहरे राज छिपे हो सकते हैं। बस जरूरत है उन भंवरों को वक्त रहते पहचानने की, ताकि जीवन की नाव को डूबने से बचाया जा सके। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये कहानी तो आरव और सिया की थी, पर इसका सबक हम सब के लिए है। एक पल रुककर सोचना जरूरी है कि कहीं हमारे अपने रिश्तों में भी कोई ऐसा खामोश तूफान तो नहीं पनप रहा है,